बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल के ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। एक नई बहस छिड़ गई है पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप के हवाले से, और ये नई बहस ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वीज़े जारी नहीं किए गए हैं जो ICC वर्ल्ड कप खेलना है इसके लिए, और ICC के लिए जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर एक एहतजाजी ख़त लेटर उनको रवाना कर दिया है। और अब देखते हैं कि क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने कल ट्रैवल करना था लेकिन वीज़े ना मिलने के बाद शायद अब कुछ ताख़ीर होती हुई नज़र आए इस हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो एशियन गेम्स में बाकायदा तौर पर भारत ने विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को आज तीसरी पोजीशन के मैच के लिए भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ओवरऑल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शायद आज का दिन कुछ अच्छा साबित होता हुआ दिखाई नहीं दिया। दीगर खेलों के हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जाफ़र हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ मौजूद हैं सैयद वली वारसी साहब है, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और क्रिकेट के अगर ग्राउंड्स में कोई चला जाए और क्रिकेट कमेंट्री हो रही हो तो शाहिद नवाब साहब वहाँ हर जगह पर मौजूद होते हैं। बड़ी क्रिकेट के बड़े ज़बरदस्त कमेंटेटर है, और क्रिकेट कहीं पर भी होगी और बड़ी क्रिकेट हो रही होगी तो शाहिद नवाब साहब आप ज़रूर कमेंट्री करते नजर आएंगे। तो शाहिद नवाब साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जाफर साहब, एक नई बहस छिड़ गई है पाकिस्तान के हवाले से अगर देखें तो शायद कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर। हमने देखा पिछले दिनों ICC में बड़े मसाइल थे, फिर एक नया मसला पैदा हो गया आज। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ICC ने भी जो है ना वो बावर करवाया है इंडिया को कि भाई वो जो सहूलियात होती हैं जो कि आपके वीज़े के हसूल होता है उसके लिए आसानी से इस पे जो है ना कारामद किया जाए। मेरे ख़्याल में वीज़े मिलना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, वीज़े हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप मुकम्मल नहीं होगा, और पाकिस्तान नहीं होगा तो आपको पता है कि वर्ल्ड कप की कोई चाशनी नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल में ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है, और देर सवेर होती है लेकिन अब तक मिल जाने चाहिए थे इंडिया में। लेकिन क्या वजह है जाफर साहब, हम देखते हैं कि तमाम ममालिक को वीज़े जारी हो चुके हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ ही भारत की ये हकधर्मी क्यों रहती है? अक्सर चीज़ों में हमने देखा है। हाँ, हमसाया मुल्क है ना हमारा, हमसायों के बड़े हुकूक होते हैं और वो कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान भी जवाब दे रहा है। देखें कितने मसाइल पैदा हुए थे जब पाकिस्तान का और जाने का और एशिया कप के जो सिलसिला हुआ था पिछले दिनों। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें चलती रहती हैं, और आपको मालूम है कि जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो भारत जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से जो है ना वो वार करने की कोशिश करता है और उसके सारे वार जो है ना वो डिच हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात है नहीं, वीज़े मिल जाएंगे, थोड़ी सी देर सवेर होगी, और ये जो देर सवेर होती है इसमें अच्छा ही होता है पाकिस्तान के लिए, अच्छा ही होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक अच्छाई में ये भी चीज़ कर लेना कि बगैर तमाशाई के मैच है 14 तारीख को खेला जाना है अहमदाबाद में, 1,32,000 रुपये की लाख की जो है कैपेसिटी है उस ग्राउंड्स के अंदर है, वहाँ बगैर तमाशाई के मैच भी करा ले इंडिया। ऐसा कैसे मुमकिन है भाई? ऐसा मुमकिन है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट ही जो है ना वो दोनों मुल्कों का जो है ना एक तरह से बेहतरीन खेल है। आप हर कोई उसका जो है ना आपको पता है कि चाहने वाला है खेल का। तो इस खेल के हवाले से अगर आप कहीं भी देख लें पाकिस्तान इंडिया का जहाँ कहीं भी मैच होता है तो तमाशाइयों का तो हजूम एक उमड़ के आ जाता है। तो मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन है नहीं, और अब तो सोल्ड आउट हो चुके हैं सारे टिकट ही और उस मैच को देखने के लिए। तो इसमें बिल्कुल क्रिकेट के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। सैयद वली वारसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। वली साहब, क्या कहेंगे, स्कूलों के अंदर अब रुझान बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स का देख रहे थे। माजी में अगर हम देखें तो कोविड के बाद बहुत से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया और बहुत स्कूलों के अंदर अब देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कितना अच्छा बेहतर समझते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, असल में कोविड ने तो बहुत नुकसान दिया स्कूल्स को, हर हवाले से, एजुकेशन के हवाले से भी नुकसान दिया और एकेडमिक लिहाज से, और फिर स्पोर्ट्स के हवाले से भी नुकसान हुआ। लेकिन एक अलमिया है जिसकी तवज्जो मैंने गवर्नमेंट की भी तवज्जो इस तरह दिलवाई है और अपने तमाम मेम्बरान्स को भी ये बोला है। मोर देन 50% स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ स्कूल ग्राउंड मौजूद नहीं है, और ऐसी कंजेस्टेड जगह और ऐसी इमारतों में या बिल्डिंग में जो है वो स्कूल खोल दिए जाते हैं कि जहाँ पर ये सहूलियत दस्तयाब नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन ने एक लॉ पास किया है जिसके तहत ये है कि भाई ग्राउंड का होना ज़रूरी है। तो जब तक ग्राउंड नहीं होगा, बच्चे को वहाँ तलबा तालबत को जो सहूलियात मैसर नहीं होंगी, तो यहीं से तो आपको कौमी टीम में लोग मैसर होंगे। आपके पास जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी स्कूल, कॉलेज या किसी इदारे से पहले वाबस्ता थे, उसके बाद फिर ये जो है वो प्लेयर जो है वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कौमी टीम में मिले।
और अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी वीज़े के हवाले से, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, देखें ये तो एक कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बिल्कुल खुली बात है कि इंडिया से हमारा ताल्लुकात कितने अच्छे हैं और उससे मामलात हमारे कैसे हैं। तो ये तो इंडिया की हटदर्मी है, जब उसने एक मुल्क को अगर वीज़ा जारी किया तो उसको चाहिए था आईसीसी के तमाम ममालिक को वीज़ा जारी करता। अगर 8 ममालिक को वीज़े जारी हो चुके हैं, मैं कह रहा हूँ अगर सिर्फ एक को भी जारी किया है तो सबको जारी उसी वक्त और उसी दिन उसको करना चाहिए था। पाकिस्तान के साथ ये जो उसका रवैया है ये बिल्कुल जानिबदाराना है, गैर जानिबदाराना नहीं, यानी सबको एक आप एक हिसाब से लेके चलो ना। तो यानी कि आप ये चाह रहे हो, या तो आप डर गए हो पाकिस्तान से, मैं तो ये कहूंगा पाकिस्तान की टीम से, या फिर ये है कि आप चाह रहे हो कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में हिस्सा ना ले। तो पहले भी आपने बहुत सारे ऐसे मामलात किए इंडिया ने, और जब इससे पहले वर्ल्ड कप हुआ या कोई और इवेंट हुआ क्रिकेट का, तो उसमें भी इंडिया ने कुछ इस तरह की चीजें की कि जिससे पाकिस्तान को कोई नुकसान हो। लेकिन बहरहाल हम डटे हुए हैं और हमारे लोग तैयार हैं और टीम बिल्कुल रेडी है, इंशाल्लाह जाएगी। और उनको चाहिए कि वीजे फौरी जारी करें या फिर अपना दो टोक मौकफ दें कि भैया पाकिस्तान को वीजा नहीं है। वीजों का जो मामला है ना, वो आईसीसी के साथ जो है ना बीसीसीआई बैठ के जो है ना इस मामले को हल कर रहा है कि वीजे कितने जारी करने हैं। देखिए, अगर पिछले वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, जो पिछले 2016 की अगर हम बात करें, तो उसमें जो है ना वो एक मैच के लिए कोई 250-300 वीज़े जारी हो गए थे, सिर्फ एक मैच के लिए। तमाशाई गए थे और वो तमाशाई जो है ना वो आ गए थे। तो उस लिहाज से एक जायज़ा लिया जा रहा है कि किस तरीके से कितने वीज़े जारी करने हैं, क्या करना है। अब आईसीसी के साथ उनकी मीटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी होना चाहिए, पाकिस्तान को भी किसी को शामिल करना चाहिए, ताकि अगर आपने वीज़े जारी करने हैं, कितनों को करना है, कितने सहाफ़ियों को करना है, कितने शायकीन को करना है, तो उसकी तादाद पाकिस्तान वो तो बात की बात है। फिलहाल तो अभी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तानी टीम को ट्रैवल करना, उनके वीजे जारी नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि तमाशाई एक तरफ, स्पोर्ट जर्नलिस्ट या जर्नलिस्ट एक तरफ, टीम को वीजा फर्स्ट प्रायोरिटी पे जारी हो जाना चाहिए था, जो कि इंडिया ने जारी नहीं करके एक बहुत बड़ी गलती की है। उसने अपने मुंह पे कालक मारी है और कुछ भी नहीं है, उसने अपना नाम बदनाम किया। स्पोर्ट्स की तरह लो ना, बिल्कुल स्पोर्ट्स की तरह एक नई बहस पे पहले बात कर लेते हैं, फिर क्रिकेट के दीगर डोमेस्टिक की तरफ चलेंगे। नई बहस के हवाले से क्या कहेंगे ये आईसीसी के हवाले से, जहां पर पाकिस्तान ने एहतजाज किया वीजे जारी ना होने पे? जहाँ पे वाला आईसीसी वर्ल्ड कप है ये, और वीजे पाकिस्तान टीम को तो मिल जाएंगे, जाहिर है कि आईसीसी है तो मिल जाएंगे, लेकिन ताखीर क्यों? ताखीर वो अब जाहिर बात है कि एक इशू होता है और एक टूर्नामेंट की हाइप बढ़ती है इस तरह से। देखिए ना, अगर हम ये फर्ज करने की खबरें चलनी चाहिए इंडिया के हवाले से, आप ये चाह रहे हैं? ये खबरों में रहने के लिए कुछ, और पाकिस्तानी के साथ क्यों, ऑस्ट्रेलियन टीम के वीजे क्यों नहीं रोके गए, और जो दूसरे ममालिक हैं उनके वीजे क्यों नहीं रोके गए? पाकिस्तान के साथ कुछ भी होगा, कोई पाकिस्तान के साथ खांसी भी होगी किसी प्लेयर को, या कोई खबर आ जाए कि इसको कोई बीमारी है, या ये खबर आ जाए कि ये यहाँ ये इन्वॉल्वमेंट इसकी रही है इस मुल्क में, वो एक खबर बनेगी। खबर तभी बनेगी, टूर्नामेंट की हाइप बनेगी। आप इससे लगा लेना कि सिर्फ पाकिस्तान की टीम के वीजे इशू हो जाएंगे। और जाफर हुसैन साहब ने कहा है कि आईसीसी की इन्वॉल्वमेंट है, और आईसीसी बिटवीन आईसीसी एंड भारतीय क्रिकेट बोर्ड उनके दरमियान बातचीत हो रही है, तो ये मामला इशू हो जाएगा। जब तक हम और आप इससे ऐसी एंजॉय करेंगे कि बिल्कुल, यानी खबरों में जरूर रहना है। मैं इसमें एक नई बात कहना चाहूंगा कि हमारे जो मौजूद साफी आजाद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनके वीज़ों में ताखीर ना हो और वो तमाम मैचों को कवर जरूर करें, वो जरूर वहां पे जरूर जाएं, वो वहां पर जरूर जाएं। दूसरी तरफ आते हैं जाफर साहब, एशियन गेम्स में आज इंडिया ने टाइटल सोने का तमगा हासिल कर लिया है विमेंस टीम ने। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आज तीसरी पोजीशन के लिए मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान को वहाँ पर 5 विकेटों से शिकस्त हुई। हाल ही में पाकिस्तान ने एक अच्छा, अगर देखें तो नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर बाकायदा तौर पर एक अच्छी सीरीज़ खेली, जहाँ पाकिस्तान को T20 में जो है हमने देखा क्लीन स्वीप करने में कामयाब हुए जनूबी अफ्रीकन टीम को। फिर वनडे में 2-1 से ज़रूर शिकस्त हुई, लेकिन आखिरी वनडे में अच्छी हमने खेल का मुजाहरा किया, जहाँ हमने फतह पाई 8 विकेटों से। ओवरऑल T20 सीरीज़ में जिस तरह हमने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी, हमें लगता था कि हम यहाँ पर एशियन गेम्स के अंदर टाइटल जीत कर ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन शायद ऐसा हुआ कि सोने की तमगे क्या हमने कांसी के तमगे से भी हाथ धो बैठे। देखिए, पिछले दिनों आपके प्रोग्राम में
आपने बुलवाया था, हमारी आमद हुई थी और उसमें जावेद भट्टी साहब बड़े अच्छे तज्ज़ियाकार हैं जो यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने बड़ी सपोर्ट की थी पाकिस्तान वुमेंस टीम को, और करनी भी चाहिए, अच्छी बात है, जीत रही है, अच्छी भी बात है। लेकिन जब एशियन गेम्स की बात हुई थी तो उसमें आप साबिक रिकॉर्ड देख लेते और चीज़ें देख लेते तो मेरे ख्याल में अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान टीम कहाँ खड़ी हुई है। तो वुमेंस को जिस तरीके से मसाइल हैं, जिस तरीके के आपको मालूम है कि टीम तश्कील दी जा रही है, जो मेरिट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया जा रहा, तो उसके ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। आप वही टीम देख लें जो यहाँ पे खेली थी और वही टीम देख लें आप जो वहाँ पे खेली है, तो मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप उनको चांस दीजिए जो कि साउथ अफ्रीका में जाके अंडर 19 प्लेयर्स ने अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल तक खिलवाया था। तो अगर उस तरह के ख़वातीन प्लेयर्स होंगी जो नए खून से, मतलब एक नया जोश है उनमें, एक नया वलवला है, उनको टीम में जब तक शामिल नहीं करेंगे तो मौका इसी में मिलेगा। मैं आपकी, क्योंकि आपने अंडर 19 का जिक्र कर लिया, उसकी क़यादत कर रही थी उरूब शाह, बड़ी ज़बरदस्त लेग स्पिनर है, अच्छी बैटिंग का भी मुजाहरा कर रही थी उस टूर्नामेंट के अंदर। उन्हें तो 12 मैन की हैसियत से इस टीम में शामिल किया गया था। हमने देखा कि तमाम ही मैचेस में वो 12वीं खिलाड़ी की हैसियत से टीम के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। देखिए बड़ी अच्छी प्लेयर है अरूब शाह, और अपने आप को प्रूफ करके दिखाया, इवन फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, तीनों शोबों में। जब ऐसी लड़की जो है ना जिसको बाहर बिठा दिया जाए और किसी ऐसे सिफारशी प्लेयर को जो है ना वो इन करके खिला दिया जाए तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे भाई। आप इंडिया को देखें, सिर्फ एक खेल की बात नहीं कर रहा मैं, आज आप कह रहे हैं वुमेन्स टीम चैंपियन बनी है, आप वोशो खेल देखें, अभी मैं देख कर आ रहा हूँ उनके वोशो में चैंपियन बन रहे हैं टीम के उनके खिलाड़ी। मुख्तलिफ खेलों में, हॉकी में आप देख लें कितना आउट क्लास किया है। तो उनकी स्पोर्ट्स देखें, वो हमारे वीज़े रोक रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अपने खेल को परवान चढ़ा रहे हैं, चांद तक वही पहुँच रहे हैं, हम नहीं पहुँच पाए आज तक। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि वो अपने लोगों को क्या क्या कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम क्यों पीछे हैं। बिल्कुल, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी पे मजीद है सैयद वली देखिए, साहब, क्योंकि ग्रास रूट स्कूल के लेवल की अगर वहाँ से हमने प्लेयर्स को बनाना है तो वहाँ से बनाना है। इस तरफ है जिस तरह जाफर साहब कह रहे हैं कि इस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। देखिए असल में क्या है कि हमारे अलमिया ये होता है कि जहाँ जो नर्सरी है जैसे स्कूल और कॉलेजेस, तो उनको बाज़ औक़ात वाइंड अप कर दिया जाता है। जैसे आपने अभी इस्लामिया कॉलेज का एक अलमिया सुना होगा, अब उसकी तफसील और बहस में जाने का वक्त नहीं और ना ही ये मौजूद सुखन है हमारा, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड था, वहाँ से हमारी टीम्स निकली, वहाँ से हमने बहुत सारे प्लेयर दिए, वहाँ से हमने हॉकी में भी जो है वो ओलंपियन दिए। लेकिन आज जो उसके साथ क्या किया गया। अच्छा, अब जो बात हो रही थी अंडर 19 वुमेंस टीम की, देखें वुमेंस टीम के बारे में हमें खुद मालूम है कि हमारी टीम कहाँ खड़ी है, तो लिहाजा अगर हम थर्ड पोजीशन भी नहीं जीत सके तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। फोर्थ पे आगे मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ये बहुत है हमारे लिए। अगली दफ़ा हम हो सकता है फर्स्ट या सेकंड पे आ जाएं। लेकिन जो बाहर रखने की जिस प्लेयर की बात हो रही थी, मुझे उसके बारे में इतनी नो हाउ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ शायद उनका ताल्लुक कराची से हो। बिल्कुल, आपने सही अंदाजा। बात यह है वली साहब कि देखें पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने जो एशियन गेम्स जीते थे उसको भी काफ़ी अरसा गुजर चुका है, उसके बाद से कोई ऐसा बड़ा इवेंट आपके हाथ नहीं लगा है। हमारे यहाँ ये देखें ना, मसला ये होता है, जो मैंने एक पॉइंट उठा दिया, हो सकता है बहुत सारे लोग इसको बोले तासुब या अज़बियत या ये बोलें कि यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, ऐसा नहीं है। हम अगर हमें पीछे जाना पड़ेगा तो जावेद मियादाद, राशिद लतीफ़, बासित अली, सरफराज और ना जाने कितने नाम हैं। कराची का टैलेंट हमने ज़ाया किया। मियादाद को कितनी दफ़ा हमने इन आउट किया था, हैं तेंदुलकर से ज़्यादा वो रन बना लेता अगर मियादाद अंदर होता तो। ठीक है, राशिद लतीफ़ को हमने क्यों इन आउट किया, उसको क्यों हटाया हमने विकेट कीपरिंग से, बासित अली को हमने क्यों हटाया। तो ऐसे इस बेचारी के साथ भी हुआ। भाई कोई बात नहीं, तेरा कसूर है, तो कराची की बेटी है। बिल्कुल, इसी पे मजीद शाहिद नवाब साहब की तरफ आते हैं। शाहिद साहब, डोमेस्टिक की थोड़ी सी बात कर लें, और जिस तरह ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के साथ जाती, कराची की प्लेयर्स के साथ कुछ हम देखते हैं कि वाकई जाती। यहाँ पे एक जुमला से मैं बोलना चाहूँगा सिर्फ कि प्लेयर किसी भी शहर का हो, मेरी नज़र में ये होना चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तानी होना शर्त है। आप बंगाली और अफगानी को तो नहीं ले रहे हो ना टीम में, बस पाकिस्तानी होना शर्त है। वो चाहे कराची का हो या पिंडी का हो, इस्लामाबाद का, इससे कोई फर्क नहीं, वो परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस पर उसको लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इस बात पर कि ये इस शहर का है और वो उस शहर का और हम उसको नहीं ले रहे, तो खुदा की कसम आप बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हो अपने साथ भी, उस प्लेयर के साथ भी, और खुसूसी तौर पर आप जो है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हो। तो जो पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, मैं कहता हूं उनको कानून के कटघरे में लाना चाहिए। सर ज्यादतियां तो आज से नहीं चल रही हैं, आपने खुद नाम ले दिए जावेद मियादाद से। अगर हम 90s से जाए तो आज तक ज्यादतियां ही चल रही हैं। कानून के कटघरे लाओ, जो इसका मुजरिम था, जो जिसने ये आज तक कोई ऐसा हुआ कि कानून के कटघरे में कोई आया। अब आप ये आना चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब कराची के दिल दादा बैठे हुए हमारे साथ, शाहिद साहब जरा बताइए कि आपके आंखों के सामने बच्चे, स्कूल के बच्चों से लेकर आज साइम अयूब ने आज क्या परफॉर्मेंस दी है, कहां तक पहुंच गया, तो ये सारे बच्चे आपके हाथ से निकले हुए। अच्छा, आप मेरी तरफ ही आ रहे थे,
बात यह है कि एक बात तो मैं ये बता दूं कि अक्लमंदों के लिए, अकल वालों के लिए निशानियां हैं। वुमेन्स टीम के हवाले से बात कर रहा हूं मैं। वो अच्छी निशानियां ये हैं कि मुल्क के सबसे बड़े शहर में भी और पाकिस्तान में भी, हमारे मुल्क के अजीज़ में, ख़वातीन ने, लड़कियों ने स्कूटर चलाना शुरू कर दिए। इसका असर पड़ेगा टीम पे भी। ये मैं कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बड़ा, ये थोड़ा टेक्निकली मसला है, गहरी बात की। ये इससे अच्छा होगा। हमारे यहाँ ख़वातीन एक रिवाज नहीं था, अच्छा नहीं समझा जाता था। एक आप देखें, अब रोड पे स्कूटी और स्कूटर, बाइक, बच्चियाँ, लड़कियाँ, हमारी बेटियाँ, बहनें सब चला रहे हैं, दोस्त सब चला रहे हैं। ये एक अच्छा फर्क पड़ेगा इससे। एक हिचकिचाहट थी हमारे मुल्क में, जो हमारे यहाँ सिस्टम है। दूसरा, कॉलेज और स्कूल के हवाले से बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये अभी कॉन्सेप्ट नहीं आया है कि ये जो सरगर्मियाँ हैं ये हम नसाबी सरगर्मियाँ हैं, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। दुनिया भर में आ गया, जिसको हम सुनते आए थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि जब बड़ा मुश्किल था तब गैर नसाबी सरगर्मियाँ। नसाबी नहीं जनाब, दुनिया ने इसको अडॉप्ट कर लिया। अब दुनिया में हो गया है कि ये जिस तरह फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ऐसे ही स्पोर्ट्स है। तो ये चीज़ होनी पड़ेगी। रहा मामला इस्लामिया कॉलेज का, मैंने अपनी ज़िंदगी इस्लामिया कॉलेज में गुजारी है। मोहम्मद यूनुस खान और ज़हीर अब्बास से लेके अबरार अहमद तक उसी बिल्डिंग से ताल्लुक़ है उनका, और मैं वहाँ स्पोर्ट्स कोच रहा हूँ। यूनुस खान, दानिश परवा, शंकर कनेरिया, मोहम्मद शमी, फवाद आलम, ए लेवल, अहमद सईद, नुमानुल्लाह, बड़े प्लेयर्स रहे हैं। ये तो क्या मामला इसका। अब तीसरी चीज़ आ गई जनाब अली के इस कराची शहर, हमें कराची से मोहब्बत है ना। जिसको अपने शहर से मोहब्बत होगी, जिसको अपनी ज़बान से मोहब्बत होगी, जिसको अपने माँ बाप से मोहब्बत होगी, उसको दूसरे के भी माँ बाप से मोहब्बत होगी। मुझे उर्दू से मोहब्बत है तो मुझे पंजाबी से भी मोहब्बत होगी, मुझे कराची से मोहब्बत है तो मुझे लाहौर से भी बेपनाह मोहब्बत है। ये हो गई बात। अभी जनाबे वाला टीम हमारी अनाउंस हुई, एहतराम के साथ इख्तलाफ करना कोई हर्ज बात नहीं है। इंज़माम उल हक साहब कहाँ और मैं कहाँ जनाब अली, मैंने कुछ भी नहीं खेला। इंज़माम साहब पाकिस्तान के स्टार रहे, बहुत बड़े क्रिकेटर रहे, अच्छे बैट्समैन थे, रिकॉर्ड बता रहा है, चीफ सेलेक्टर भी रहे, कप्तान भी रहे, बड़े ओहदे पे रहे। अब टीम उन्होंने अनाउंस की है, उनके साथ मिर्ज़ा उल हक साहब भी हैं और मैं ये नाचीज़, लेकिन एहतराम के साथ हम इख्तलाफ तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल और वो सिर्फ ये कि एक उसूल वाज़ा कर लिया जाए, एक उसूल बता दिया जाए कि इस उसूल पर कि जो बाहर खेलेगा उसकी परफॉर्मेंस काउंट होगी, डोमेस्टिक वाले की होगी। बहुत सारे प्लेयर को मालूम ही नहीं था, यानी कि वर्ल्ड कप शुरू होने में ज़रा से दिन रह गए, कुछ प्लेयरों को मालूम ही नहीं था। सितंबर की 22 तारीख जुम्मे के दिन मालूम हुआ है उनको कि उन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है, ठीक है जी, और वो कुछ भी नहीं खेल रहे थे। तो ये देखिए हमारे लिए, आपके लिए अलमी वाली बात है ये कि ऐसा क्यों नहीं। तो हम तो ये देखिए, मुल्क के सबसे बड़े शहर में होता ये है कि अंडर 19 की टीमें खेल रही हैं आजकल। अब उसमें कम मैचों में ज़्यादा विकेटें लेने वाला एक लेग स्पिनर वो नहीं खेल रहा, और ज़्यादा मैचों में कम विकेटें लेने वाला वो खेल रहा है। उसने दूसरे मैच में 5 आउट भी कर दिए। अब लोग क्या कहेंगे, हमने कहा था नहीं अच्छा है। इस पे ऐसे यही है कि जब हमारी टीम अभी जा रही है जनाब वाला वर्ल्ड कप में, तो बस आप इसको सपोर्ट करें। और भाई सपोर्ट क्या करें, वो रुखसती होती है ना बेटी की, तो बेटा अब ये शौहरी तुम्हारा सब कुछ है, उस घर से मर के निकलना। और भाई क्यों मर के निकलना, तलाकें भी होती हैं, वो भी एक जायज़ चीज़ है, और भी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ये कि अब भी हम अनाउंस हो गई है पाकिस्तान की टीम है, हार गई तो क्या होगा। एक चीज़ पहले तय कर लें कि ये टीम मेरिट पे बनी है, किसी उसूल पे बनी है, नहीं बनी है ना। हम सपोर्ट करेंगे, ज़ाहिर पाकिस्तान की टीम है, सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये मामला आइंदा के लिए तो कर लें कि कुछ एक उसूल बना लें। बिल्कुल, एक तो उसूल पे कह रहे हैं कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को शामिल करेंगे। दूसरी बात की मैं ये कहता रहा हूं कि साइम अयूब को अल्लाह के वास्ते टीम के साथ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोडक्ट है, हमने खिलाया, उसके माँ बाप और उस जमाने के सारे लोग गवाह हैं। स्कूल क्रिकेट हमने कराची में बेपनाह कराई है, बहुत कराई है, ग्रास रूट लेवल पे काम किया, बहुत सारा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इस प्रोग्राम के बाद हम शाह साहब से मुलाकात करेंगे इस सिलसिले में भी कि एक अच्छा हमें एडवांटेज लेंगे शाह साहब से, और कुछ और इनके साथ मिलकर काम करेंगे। जाफर साहब भी इंशाल्लाह। बिल्कुल जाफर साहब, बात हो रही थी हसन अली की, क्या कहेंगे हसन अली के हवाले से? बड़ी खबरें, आज उन्होंने एक निजी चैनल पर इंटरव्यू भी दिया है और कहते हुए नजर आ रहा है कि मैं भरपूर तौर पर परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वो बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहिए, फिर अगर टीम के साथ हूँ तो यकीनन टीम एक दोस्ती की तरह होती है, तमाम ही जो प्लेयर्स हैं वो दोस्त हैं, अब बैकअप करना चाहिए तमाम लोगों को। क्या समझे उनके इस बयान को? देखिए अभी तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि मैं टीम के साथ हूँ और परफॉर्मेंस दे के जो है ना पाकिस्तान टीम को जितवाऊंगा। और जिस तरह तनकीद की बात हो रही थी कि 2-3 ग्रुप्स का एक अफवाह फैली भी थी कि 2-3 ग्रुप्स बने हुए पाकिस्तान टीम में, तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा
रहा है, क्योंकि बाबर आजम से अच्छा कोई प्लेयर दिखा दें या उस जैसा कोई कप्तान दिखा दें जो मुसलसल आप समझिए इस टीम को भरपूर तौर पर अब सपोर्ट करने की जरूरत है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने की है कि असूलों पर अगर टीम सेलेक्ट की जाए तो उनको हम सपोर्ट करने को तैयार हैं, क्योंकि अगर प्लेयर्स पे बात कर लें तो हारिस की शायद कहीं जगह बनती दिखाई नहीं देती है, यहाँ पर सरफराज को जरूर ट्रैवलिंग करते हुए नजर आना चाहिए था। देखिए 24-25 करोड़ की आवाम में और ख़ास तौर पर ये 15 खिलाड़ियों को निकालना, और क्रिकेट वो ऐसा खेल जो सबसे ज़्यादा खेला जाता हो, तो उसके लिए भी एक बड़ा इम्तहान होता है चीफ सेलेक्टर के लिए भी। जो उसूल की बात है वो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब जिस तरह हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, इमाद वसीम को क्यों नहीं लिया गया? सर उस पर भी बहस चल रही है सोशल मीडिया पे। वही बात हो रही है, इमाद वसीम हो गया। अब जो आपने रिजर्व खिलाड़ी लिए हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो वर्ल्ड कप में हिस्सा ले सकें, या फिर आपके जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसमें कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप खेल सकें? तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नज़रसानी की ज़रूरत है। और अब बहुत सारी चीज़ें अभी भी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकती, नामुमकिन कुछ नहीं है। अगर करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। वली साहब क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो टीम का अनाउंस हो गया है और बाकायदा तौर पर अगर हम देखें तो इस टीम के अंदर तमाम ही प्लेयर्स को अब सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमें टीम को तो हम लामहला हर हाल में सपोर्ट करेंगे। टीम जो है वो सीधी सी बात है, फिर जो बात बिल्कुल शुरू हो रही है हिंदुस्तान की नहीं है, पाकिस्तान की टीम है, तो हमारे सर आंखों पर पाकिस्तान की टीम हमारे सर आंखों पर। लेकिन जो सिलेक्शन की बात हो रही है, अब इतने ज़्यादा तजुर्बेकार भाई ने जो हमारी बात की, क्या कि जो स्पिनर जिसने ज़्यादा मैच में कम विकेटें ली हैं वो मौजूद है, और कम मैच में जिसने कम विकेट्स लिए हैं वो नहीं, तो इस पर मैं सिर्फ क्लैपिंग ही कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं। क्लैपिंग ही कर सकते हैं। फिर शाही साहब की तरफ दोबारा चलते हैं। शाही साहब कप्तानी के हवाले से थोड़ा कहते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो बाबर आजम और क्योंकि बाबर जाफर साहब ने कहा बाबर आजम के अलावा हमने कोई कप्तान ही ऐसा तैयार नहीं किया कि जो फीचर में भी नज़र आता हुआ दिखाई दे। शादाब ज़रूर टीम के साथ वाइस कप्तान है, लेकिन कभी इन आउट का सिलसिला उनके साथ रहता है, अनफिट का सिलसिला उनके साथ ज़्यादा रहता है। तो समझते हैं कि हमने तो कप्तान भी वाइस कप्तान भी कोई ऐसा तैयार नहीं किया कि अगर बाबर आजम अनफिट हो जाते कि कोई टीम की क़यादत इस तरह कर सके। देखें, अब जो मैं बात करने लगा हूँ, इस बात का मतलब ये होता है कि आप अपने पीछे लोगों को लगा रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड नहीं चल रहा। जाफर साहब की तरह मैं भी ये चाहता हूँ कि कप्तान बाबर आजम ही हो वर्ल्ड कप में हमारे। उसकी वजह यही है कि आप एकदम से इतनी बड़ी तब्दीली करना टीम में कि ये जनाब वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और आप अपना कप्तानी बाबर के अलावा कोई नजर आ रहा है आपको कप्तान? नहीं, मैं तो देखिए बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए। उसके अलावा जो और दूसरे हैं, ये तो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है ना। बाबर अब जो हमारी 15 की टीम है, हम सिर्फ उसी में बात करेंगे 15 में। वो जो हमारे साथ जाएंगे टीम के, वो इंडिया को देखेंगे, होटल में रहेंगे, टीम के साथ में नहीं बैठ सकते, तो हम तो मैच के दौरान नहीं बैठ सकते, बाकी सारे काम कर सकते हैं। हाँ, तो हम तो मैच के लिए जाए ना, ताजमहल होटल जाएंगे घूमने के लिए, तो उसमें तो साथ जाएंगे और साथ जाना भी जाएंगे, वहाँ बेंच पे बैठ के तस्वीरें भी खिंचवाएंगे। तो ये है कि टीम हमारी है जैसी भी, हम बिल्कुल सपोर्ट करने को तैयार हैं। ये हमें ग्रास रूट लेवल से ही देखना पड़ेगा, हमें एसोसिएशन की टीम का हम बिल्कुल कहते हैं। अब ये भी तो एक बात है ना, इमाद वसीम है, इमाद वसीम जब एक खास लोग आते हैं बोर्ड में तो इमाद वसीम टीम में होते हैं। कुछ कोच भी हैं जो वो उस वक्त कोच बन जाते हैं, तो ये भी एक देखने वाली बात है। एक बड़ा मसला हो रहा है जनाबे वाला। अभी कल एक खबर आई है अखबारों में, और बड़े बड़े अखबारों में आई है कि मोहतरम चेयरमैन साहब जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त, वो एक सियासी पार्टी ने जो बोर्ड बनाए हैं सेंट्रल पंजाब के कि कौन कौन से उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएं, इतना अहम काम, उस कमेटी में शामिल हैं मौजूदा चेयरमैन पीसीबी, जबकि वो डिनाई कर चुके हैं कि मेरी पोस्टिंग सियासी नहीं है। अब वो जो एक इशू हुआ था, और आपके लिए एक इशू आ जाएगा कि जो चेयरमैन साहब ने कहा है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है सियासी, मेरी पोस्टिंग सियासी नहीं है, ना मेरा कोई ताल्लुक कहीं से, मैं रिजाइन कर चुका हूँ। लेकिन कल के अखबारों में उनका नाम आया है कि सेंट्रल पंजाब में जो कैंडिडेट लिए जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसमें उनका नाम है कि आप चूज करेंगे कि और इंटरव्यूज वगैरह आप लेंगे, तो इसका नया पोस्टिंग हो गई। ऐसे ही जनाबे वाला जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, देखिए सरफराज की अच्छी बातों में से, मुमकिन है कोई बात और भी ना हो, लेकिन अच्छी बातों में से एक है कि सरफराज जब भी फारिग होते हैं डोमेस्टिक खेलते हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म भी करते हैं। दो, सरफराज ने कहा है डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो। डोमेस्टिक क्रिकेट को आपने इज्जत तभी देनी है कि जब उसकी परफॉर्मेंस पे आप टीमों को खिलाएंगे। हमारी डोमेस्टिक को आप ये तय कर लें। एक बहस ये भी है कि क्या हमारे प्लेयर्स को बाहर खेलना चाहिए और कितना खेलना चाहिए, ये भी आप कभी करेंगे। लेकिन अभी जो हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं माशाल्लाह से, उसमें जनाबे वाला यही है, हमारी ख्वाहिश है
तो आप हमसे पूछेंगे हाँ जी क्या खबर है, तो वो ख्वाहिश खबर बनकर निकलती है पाकिस्तान की। बिल्कुल ख्वाहिश खबर बनकर निकलती है। शाहिद साहब मजीद एक सवाल और, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया अखबारात के हवाले से, तो कल एक खबर मेरी नज़र से भी गुजरी है टीएमसी ग्राउंड्स के हवाले से, जहाँ पर डोमेस्टिक की बात हो रही, तो डोमेस्टिक ही का इवेंट चल रहा है वो। तो ओवरऑल कैसा देखते हैं कि पहले से ये चीज़ें सामने नहीं रखी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, या क्योंकि अभी RCA बनी है नई और बाकायदा तौर पर उन तक ये चीज़ें नहीं पहुँची? जनाबे वाला, ये जो एक इशू है इसके लिए ज़रूरी है कि हर शहर के कुछ नुमाइंदगान एक ज़माने में डोमेस्टिक मॉनिटरिंग कमेटी होती थी, वो देखती थी, तो हर शहर में लोग रखें, तभी आप ये प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि ये नहीं कि सिर्फ PCB में जो लोग बैठे हैं वो जो काम कर रहे हैं, तो जो शहर के भी कुछ नुमाइंदगान आप रखें। नहीं, एसोसिएशन क्या कर रही है भाई? एसोसिएशन का काम है ना, यहाँ पे जो काम कर रही है। ये तो राब्ता है क्रिकेट बोर्ड का और एसोसिएशन का। अब ये राब्ता हुआ नहीं था, ये ताखिर हुई है इसमें, इसके 22, क्योंकि आप 2 ग्राउंड्स पे तो मैचेस हो रहे हैं। 1 किलोमीटर में तीनों ग्राउंड पे अंडर 19 टूर्नामेंट हो रहा है, नेशनल अंडर 19 टूर्नामेंट 1 किलोमीटर से भी कम के उसमें ये तीनों टूर्नामेंट हो रहे हैं। ये तो बात समझ में अच्छी आती है, लेकिन जो ये TMC ग्राउंड है 1 साल हो गया मैनेजमेंट चेंज हुए हुए। 20 सितंबर को हुआ था, हम बैठे हैं आज जनाबे वाला 25 सितंबर में, ठीक है जी। तो वहां पर क्या है कि मैच रेफरी कहाँ बैठा हुआ है, ये सबने दुनिया ने देखा कि मैच रेफरी नीम के साए तले है ना जी, वहां वो बैठक के, और फिर साइड में वो बैठा हुआ हमारा एनालिस्ट, तो रेफरी वहां बैठ के अपना सारा काम कर रहा है उस ग्राउंड पे। फिर और दूसरी पिक्चर्स भी आई हैं, और बोर्ड की नॉलेज में ये तमाम मामलात हैं कि उस ग्राउंड पे मतलब ये है कि मैच हो रहा है एक, अब नाइट मैच भी हो रहा है उसी वक्त, फजर आप भी हो रहा है उसी वक्त, सारे हाफ हो रहे हैं। तो ये तो अभी कल की एक अखबार की खबर, मैं इसको कोट कर रहा हूँ अब्दुल माजिद भट्टी साहब की, कि धज्जियां उड़ा दी गई हैं जनाबे वाला, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रीजनल के होते हुए भी, कि रीजनल जो हमारी है क्रिकेट एसोसिएशन और बोर्ड, उनका राब्ता होता है जनाबे वाली। लेकिन मैं ये कहूँगा आप उसमें एक कमेटी बना दें कुछ लोगों की, जो पहले भी हुआ करती थी, ताकि और लोग काम करने वाले वहाँ बैठे हों, वो आपको बताएं ग्राउंड्स की। आप बैठे हैं लाहौर में, आपको नहीं पता गुजरांवाला में क्या पोजीशन है, मर्दान में क्या हाल है, बखर में क्या है, शकुपुरा में क्या है। शायद भाई ये हर साल का मामला बन चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। जबर इस पे मजीद बात भी करेंगे। कैसे आप हमारे बोलने से या करने से क्या हो जाएगा? अब आपने खुद कहा कि चेयरमैन साहब तो किसी और काम में मसरूफ। नहीं, इसका जवाब लेंगे शाहिद साहब है, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से कबल है डोमेस्टिक क्रिकेट अंडर 19 टूर्नामेंट के हवाले से बात हो रही थी और ग्राउंड्स के मामलात भी चल रहे थे। कल हमने बाकायदा एक सीनियर साफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी साहब है कि बाकायदा हमने एक पोस्ट देखी है अखबारात में, एक ख़बर ऐसी देखी जिससे उन्होंने ये कहा कि इस ग्राउंड की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। और वाकई ऐसे, क्योंकि एक डोमेस्टिक लेवल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इवेंट जारी है, उस दौरान हम देखते हैं उस ग्राउंड के अंदर तमाम ही सेशन पर मैचेस होते दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ अंडर 19 के मैचेस भी चल रहे हैं। ये वाली वाली साहब है, क्या कह रहे थे आप? इससे जाफर हुसैन साहब ने वक्त से कबल आपसे बात कर रहे थे इसी हवाले से। देखिए ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड को जाहिर सी बात है, जैसे ये जाफ़र साहब भी बात कर रहे थे और शाहिद भाई भी, कि वहाँ पे अगर सहूलियात नहीं है, हमारा रेफरी इधर उधर बैठा हुआ है, तो ये तो बहुत बड़ा अलमिया है। दूसरे एक तवज्जो मैं दिलाना चाहूँगा कि हर शहर का एक मास्टर प्लान होता है। 60s 70s तक या इजाज़त 80s तक हमारा मास्टर प्लान शहर का बहुत अच्छा था। ZA निज़ामी साहब एक डायरेक्टर थे DG KDA, जो बाद में सरसई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने, और ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन, अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन भी उन्होंने बनाई। तो उन्होंने जो मास्टर प्लान शहर का बनाया था बहुत अच्छा, यानी KDA स्कीम नंबर 1 2 इस वक्त 48 एग्जिस्ट करती है, लेकिन उनके दौर में जितनी KDA स्कीम हुई थी उन सब में प्ले ग्राउंड मौजूद था। लेकिन हमारा ये प्ले ग्राउंड कुछ जो है वो चाइना कटिंग की नज़र हो गया, कुछ में जो है वो तामीरात हो गई, कुछ में रेजिडेंशियल या SB प्लॉट काट दिए गए। तो ये एक बहुत अजीब और गरीब किस्म की चीज़ है। अगर आप सिर्फ गुलशन इकबाल में आ जाए तो मैं कहता हूँ हर ब्लॉक में जो है वो प्ले ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन ब्लॉक 13D3 में कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। ब्लॉक 13D के 2 टुकड़े, एक FL है जहाँ पे सिर्फ फ्लैट्स हैं और एक जो है वो जहाँ बेंगलोर है। इन दोनों टुकड़े में भी कोई जो है वो प्ले ग्राउंड नहीं है। 13D1 में आप चले जाएँ तो वो शाहिद आफरीदी साहब के घर के करीब
जो है वो वहाँ पे प्लेग्राउंड मौजूद है, तेराडी 2 में प्लेग्राउंड मौजूद है। फिर इसी तरह आप अगर नॉर्थ इलाहाबाद जाएं तो नॉर्थ इलाहाबाद की प्लानिंग बहुत अच्छी थी और सेम नॉर्थ इलाहाबाद की तरह न्यू कराची की प्लानिंग थी, लेकिन न्यू कराची की प्लानिंग के साथ क्या अलमिया हुआ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और फिर हमारे यहाँ इस होशियारी से जो है मामला किए जाते हैं कि पूरा बाज़ जगह तो पूरे ग्राउंड खा लिए गए और कहीं ये हुआ कि एल शेप में उन्होंने ग्राउंड को कटिंग कर दी, यानी अगर आपका ग्राउंड 1000 गज का तो मुश्किल 400 और 600 गज का बचा। तो इसमें जो लोग भी मुलव्विस हों, अब बाकायदा साइड प्लान भी बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, वो केडीए लीज भी जगह हो जाती है। अगर एमडीए की हदूद, तो अब तो खैर एमडीए तो अभी आबाद होना शुरू हुआ है, तो एमडीए में एक मुशर्रफ साहब को मैं जो है वो क्रेडिट दूंगा, उन्होंने एक एजुकेशन सिटी की बुनियाद रखी जहाँ इस वक्त कराची की तमाम यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती, बड़ी ज़ियाउद्दीन हो, इक़रा हो, ज़ैबिस्ट हो और भी बहुत सारे तालीमी इदारे वहाँ पर मौजूद हैं, जो हत्ता कि उन्होंने ज़ैबिस्ट और सर सैयद को 2-2, 250 एकड़ की जगह दी है। तो अब ज़ाहिर से जब ये तालीमी इदारे वहाँ आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होंगी, वहाँ अंदर ग्राउंड भी होगा, वहाँ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो है वो घर भी होंगे, रिहाइशगाहें भी होंगी। तो ये एक उसको अब ये मास्टर प्लान एमडीए स्कीम नंबर 1 की हदूद में मौजूद है, जो उन्होंने उस वक्त अपने जमाने में किया। उन्होंने झुका जोड़िया बाजार बाहर करो, सब्जी मंडी को बाहर करो, जेल को बाहर करो, हत्ता कि आपके एयरपोर्ट को भी बाहर भेजा गया है। तो ये मास्टर प्लान पे अमल होना चाहिए बिल्कुल। और अगर मास्टर प्लान में कोई कमी बेशी करे, यानी जो कटिंग आ जाए, तो उसको कैफे किरदार तक पहुंचे। शायद साहब बात हो रही डोमेस्टिक की, तो थोड़ी सी बात हम कायद आज़म ट्रॉफी की भी कर लें। अगर हम देखें तो 2 टीमें ज़रूर कराची की खेलती नज़र आ रही हैं। ओवरऑल देखते हैं, एक में हम देखें तो थोड़े से सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन जिनका कैरियर ही अब ख़त्म हो चुका है, क्या वो पाकिस्तान के रिप्रेजेंट भी नहीं करेंगे, वो भी उस टूर्नामेंट में खेलते हैं दिखाई दे रहे। क्या हम नौजवान खिलाड़ियों को मज़ीद मौका नहीं दे सकते थे? जी हाँ बिल्कुल, ये तो हम शुरू से कह रहे हैं। रन्स कर करके थक गया एक प्लेयर, रिकॉर्ड पर है, जाहिर है वो तो गलत बात आप कर ही नहीं सकते। खुर्रम मंजूर, तो हम ये कहते हैं उसके लिए कि खुर्रम मंजूर पीसीबी में नामंजूर। वो 100 कर रहा है, 200 कर रहा है, वनडे कप में कर रहा है। तो मैंने कहा भाई, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी सिलेक्शन पे गौर ही नहीं करना है, वो खिलाड़ी जिनकी सिलेक्शन पे गौर ही नहीं होना है, जाफर हुसैन साहब, सैयद साहब बैठे, वारसी साहब, तो फिर उन्हें हम क्यों खिला रहे हैं? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, रीजन वालों को, क्योंकि रीजन वाले खुद से बाहर करेंगे तो वो एक मामला बिगड़ जाएगा कि हमें आप क्यों नहीं खिला रहे हैं। इसी तरह हमारी जो 4 रोज़ा क्रिकेट हुई है हनीफ मोहम्मद साहब के नाम से, द ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब के नाम से, उसमें भी हमारी टीम की हमें बड़ी इस वक्त दुख है बहुत, और दुखी बैठे हैं हम। बेहतरीन कोच पाकिस्तान का, जिसने इमर्जिंग आपको जितवाया अभी एशिया का, इंडिया को हराया हमने फाइनल में, फिर ऑस्ट्रेलिया का कामयाब टूर हुआ, अब जब टीम जा रही है चाइना, उसका नाम नहीं, उसे आपने ग्रेड 2 में भेज दिया। अब वहाँ ग्रेड 2 में भी क्या पोजीशन है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट कोचिज की होती है, ये ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीज़ें होती हैं कि हम यहाँ बयान नहीं कर सकते कि वो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन उन प्लेयर्स को खिलाया जाए। कुछ खिलाड़ी तो बड़े अच्छे खिलाए गए, हैदर अब्बास, अब्दुल्ला फजल, इमरान शाह, इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। इन्होंने अपनी सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया में पूरे उतरे, लेकिन आगे जाके ये इतना अच्छा नहीं कर सके जितनी इनमें सलाहियतें हैं। लेकिन कुछ बॉलर्स, अब वही बात है कि हम हैदराबाद से हारे, तो हैदराबाद के लेफ्ट आर्म स्पिनर ने तो आउट किए और धड़ाधड़ उसने ब्रेक किया। अब हमारी तरफ जब हमने कभी वो कहेंगे मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाले प्लेयर खेल गए, वो खेल गए, ये मामला दोनों तरफ होते हैं। याद रखिएगा, सारा का सारा बुरा कोई भी नहीं कर सकता, हल्का फुल्का एक मामला होता है, चाहे वो नेशनल टीम की आप बहस करें या चाहे वो डोमेस्टिक भी करें। कई बारीकी, कितनी बड़ी बारीकियां हैं एथलेटिक्स में। आप कहें जी काला घोड़ा अच्छा है, मैं कहूँ जी ब्राउन, आप शाह साहब कहें ये वाला, वो कहें जी सफेद वाला, सबको भगा दो, अभी मालूम हो जाएगा कितनी बड़ी बारीकियां इसमें स्कोर। अच्छा, क्रिकेट की बड़ी बारीकियां। थोड़ी देर कबल मैं आपसे कप्तानी के हवाले से भी बात कर रहा था, और अगर हम देखें तो बहुत से नौजवान खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कप्तानी के लिए आजमाता दिखाई दिया। इमर्जिंग में हमने देखा कि बहुत से कप्तान तब्दील होते रहे, बल्कि हमने तो एक टूर ऐसा देखा जहाँ पर 3 कप्तान तब्दील होते हुए नजर आए। और उसके साथ साथ अभी क्योंकि चाइना टीम ने जाना है एशियन गेम्स के लिए, वहाँ देखते हैं कि कासिम अकरम एक नया रूप के तौर पर कप्तानी करते दिखाई देंगे। रोहिल नज़ीर भी इस टीम के साथ हैं, हालांकि रोहिल ने बड़ी जबरदस्त कप्तानी का मुजाहरा किया था लास्ट टाइम। अब आप समझते हैं कि इस टीम के अंदर भी आप 2-2, 3-3 कप्तान लेकर जा रहे हैं? चाइना जाने वाली टीम में चाइना कटिंग हुई है चाइना जाने वाली टीम में चाइना कटिंग हुई है। जिस कोच को जाना चाहिए था, मोहम्मद मसरूर को हम नाम ले देते हैं, उसने हमें मशहूर किया है, हमारे शहर को, हमारे मुल्क को उसने मशहूर किया। उसकी परफॉर्मेंस अनअवेलेबल थी मोहम्मद मसरूर की, तो
उसको जाना चाहिए था मोहम्मद मसूद को। इसी तरह से रुहेल नज़ीर की कैप्टनसी बड़ी अच्छी है। हो तब अब रुहेल नज़ीर क्यों नहीं है? रुहेल नज़ीर इसलिए नहीं है कि शकील शेख साहब नहीं है। ये एक बड़ा मामला है कि वो है तो फिर वो खेलेगा, और भाई परफॉर्मेंस खेलेगी। हम कह रहे हैं यहाँ कराची में बैठ के कि रुहेल नज़ीर को खिलाया गया, उसे बनाया गया। एक वक्त वो भी था इंग्लैंड में कोविड के अब ये भी देखना है कि कप्तान की विकेट कीपिंग कौन करेगा, क्योंकि मोहम्मद अखलाक भी टीम के साथ मुंसलिक है। और जनाबे वाला मैं जो बात कहने लगा हूं कि वक्त की बात है कि रुहेल नज़ीर इंग्लैंड टूर पे जब कोविड का जमाना था विकेट कीपिंग कर रहे थे प्रैक्टिस में, तो विकेट कीपर से अगर बॉल छूट जाए तो एक खिलाड़ी को उसके पीछे खड़ा करते हैं। तीनों फॉर्मेट का साबिक कप्तान सरफराज अहमद उसके पीछे खड़ा हुआ था रुहेल नज़ीर के, और इतनी फोटो वायरल हुई थी जनाबे वाला। एक वक्त वो भी था कि रुहेल नज़ीर साहब इतना आगे थे, अच्छा विकेट कीपर है, स्टेट बैंक से खेलते रहे, रन भी बनाते हैं रुहेल नज़ीर। तो हम ये नहीं बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, अब ये मामला क्या है कि अभी आपको मालूम ही नहीं कि फॉर्मेट क्या है, कल वो की स्क्रूटनी हो रही है नहीं हो रही है। एक साल में 3 चेयरमैन देखने को मिले हैं हमें जनाबे वाला। रमीज साहब मिले, फिर सेठी साहब आए, अब ये आए, अब इनकी भी खबरें आना शुरू हो गई हैं। जाफर साहब बैठे हैं, ये नहीं बता रहे होंगे, लेकिन खबरें आ गई। अभी खबर आ गई थी कि एशिया कप के बाद ये खुदा हाफिज ज़काशिफ साहब की भी सीट का, हाँ, ये अब ये मामला तो हो गए कि क्या किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल वर्ल्ड कप के बाद क्या मामला होंगे ये सब कुछ है, यकीनन वर्ल्ड कप के बाद भी देखें। शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, सैयद वली वारसी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जाफ़र हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते 5 साइड हॉकी टूर्नामेंट है, चैलेंजर्स कप है, अंडर 15 जो है KH स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुआ। उस हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में KHA अंडर 15 5 साइड टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में 5 टीमों ने शिरकत की। स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम होने वाले टूर्नामेंट का फाइनल कराची स्टैलियंस और कराची डॉल्फिन के दरमियान खेला गया, जिसमें कराची स्टैलियंस ने कामयाबी हासिल कर टाइटल अपने नाम किया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी साबका वजीर बराए तरक्की सिंध सैयदा शला रजा थीं, जबकि दीगर मेहमानों में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैदर हुसैन, ओलंपियन हनीफ खान, सेक्रेटरी जनरल सिंध हॉकी एसोसिएशन अकबर कायम खानी और दीगर मेहमान गिरामी भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर शला रजा का खिलाड़ियों के साथ तारुफ भी कराया गया। इस मौके पर शला रजा का कहना है कि इन बच्चों के अंदर मैंने बड़ा टैलेंट देखा है। उम्मीद है ये बच्चे हॉकी में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मसाइल आए हुए थे, लेकिन हमने साबित किया है कि ये मसाइल हम पे थोपे नहीं जा सकते। हम हर चैलेंज से जो है निमटना जानते हैं और इंशाल्लाह हम एक आज़म लेके निकले हैं हैदर हुसैन के साथ और अपनी इलेक्टेड जो हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की एक कमेटी है उसके साथ, और हम इसको इंशाल्लाह आज़म के साथ के पाकिस्तान के अपने बच्चों को, नौजवानों को दोबारा से जो है वो हॉकी की तरफ राग़िब करेंगे और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में जो है ये वक्त आएगा और आप ये देखेंगे इस वक्त यहाँ पर ये हम पूरे पाकिस्तान में कराएंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैदर हुसैन का कहना है कि 5 साइड में काफ़ी स्टेमिना की ज़रूरत होती है। कराची से शुरुआत की है, बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान में टूर्नामेंट कराएंगे। जब तक ये ग्रास रूट पे काम नहीं होगा पाकिस्तान की हॉकी इम्प्रूव नहीं कर सकती। इसीलिए कराची एसोसिएशन ने कोशिश की है, उनके जो नुमाइंदे उन लोगों ने हमने कोशिश की है कि किसी तरह भी जो है अंडर 16, अंडर 15, अंडर 12 इस तरह की टीमों पे जोर दिया जाए और उन पर कोशिश की जाए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा हॉकी खिलाई जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर टैलेंट पैदा हो सके। ओलंपियन हनीफ खान का कहना था कि ग्रास रूट लेवल पर हॉकी होगी तो हॉकी बेहतर होगी। बिल्कुल, ये 5 साइड जैसे T20 क्रिकेट में है, इसी तरह 5 साइड हॉकी में है और मैं कहता हूँ कि ये अभी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है पाकिस्तान टीम ने और इसमें मैक्सिमम यहाँ पर टूर्नामेंट होना चाहिए। अभी कराची में हुआ है, इंशाल्लाह ताला ये पूरे पाकिस्तान में शुरू कराएंगे। 5 साइड इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में गोल होते हैं और इतना ज़बरदस्त एनर्जेटिक, जो फिट होगा वही 5 साइड खेल सकता है। एक आम इंसान जो फिट नहीं है वो 5 साइड नहीं खेल सकता। आपने देखा यहाँ पर बॉर्डर्स लगे हुए हैं, बॉल कम से कम बाहर जाती है, जितना मैक्सिमम गेम हो सकता है वो 5 साइड का यहाँ पर होता है। स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी और इवेंट मैनेजर बतूल का कहना था कि हमें ग्रास रूट लेवल पर इवेंट कराने की अशद ज़रूरत थी। अगर ग्रास रूट लेवल पर काम होगा तो हॉकी बेहतर होगी।
क्योंकि इस वक्त हमारी हॉकी में जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नीड थी ये इवेंट करवाने की। अराउंड 70 जो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पे रजिस्टर हुए थे प्लेयर्स, उसमें से पहले ट्रायल्स हुए थे और सिलेक्शन हुई थी, उसके बाद उन्हें टीम में डिवाइड करके मैचेस करवाए थे। अब इनका मकसद ये है कि अब जब इंशाल्लाह इसी में से अराउंड 25 जो प्लेयर्स हैं वो सिलेक्ट होंगे और अक्टूबर में इन्हीं के हम आपस में सीरीज़ करवाएंगे। तो इस तरीके से इन बच्चों को यह है कि प्लेटफॉर्म मिलता रहेगा और क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर तुम काम नहीं करेंगे उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि हॉकी सर्वाइव कर सकती है। आखिर में मेहमान खुसूसी सैयदा शैला रजा ने टूर्नामेंट में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाने वाले खिलाड़ियों में हॉकी स्टिक और मेडल तकसीम किए।